बच्चों के रिक्वेस्ट पर ही हम जो है XYZ कोई टेलीग्राम ग्रुप है उसको ओपन किए थे एंड स्पॉन्टेनियसली हमको एक अननोन अकाउंट से मैसेज आता है। देखो भाई, झारखंड बोर्ड का तो परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हुआ है और 18 को हुआ जो हिंदी का पेपर था और 20 तारीख को जो साइंस का पेपर हुआ था जैक बोर्ड का, वो रद्द किया जा चुका है। एंड CBSE का क्लास 12th का जो पेपर है 17 को फिजिकल एजुकेशन था, उस पर आरोप लगा है कि उसका क्वेश्चंस जो है टेलीग्राम के ग्रुप चैट में आया था। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और इसी बीच खबरें आ रही हैं कि लोग आरोप लगा रहे हैं CBSE की पेपर्स लीक हुई हैं। देखो भाई, झारखंड बोर्ड का तो परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हुआ है और 18 को हुआ जो हिंदी का पेपर था और 20 तारीख को जो साइंस का पेपर हुआ था जैक बोर्ड का, वो रद्द किया जा चुका है। एंड CBSE का क्लास 12th का जो पेपर है 17 को फिजिकल एजुकेशन था, उस पर आरोप लगा है कि उसका क्वेश्चंस जो है टेलीग्राम के ग्रुप चैट में आया था। एंड फिज़िक्स पे भी आरोप लगा था। फिज़िक्स का एग्ज़ाम तो 21 तारीख को था, दैट इज़ आज 21 फरवरी को था। एंड उससे पहले जो है आरोप लग रहा था कि फ़िज़िक्स का पेपर का क्वेश्चंस ऑलरेडी आउट हो चुका है टेलीग्राम के ग्रुप चैट पर। बच्चों के रिक्वेस्ट पर ही हम जो है XYZ कोई टेलीग्राम ग्रुप है उसको ओपन किए थे एंड उस पर क्या होता है, जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं, हम क्यूरियोसिटी वश तो हम कौतूहल वश हम ज्वाइन कर चुके थे उसको, लेकिन हमको लगा कि नहीं यार ये गलत है, यहाँ से निकल जाना चाहिए। जैसे ही निकलते हैं एंड स्पॉन्टेनियसली हमको एक अननोन अकाउंट से मैसेज आता है कि क्या लगता है भाई पेपर मिलेगा। एंड ये मैसेज को देखकर हमको थोड़ा सा सस्पिशन फील हुआ, डाउट फील हुआ कि यार जिस समय हम ग्रुप ज्वाइन किए उसी समय मिस्टर X नाम के अकाउंट से जो है यूज़र से जो है मैसेज आता है और पेपर के लेन देन की बातें होती है। जैसे ही हम मैसेजेस का स्क्रीनशॉट लेने का कोशिश किए, मैसेजेस डिसअपीयर्ड। देखो भाई, सत्य तो ये है कि CBSE ने एडवाइजरी जारी करी है कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाना है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना गलत है और हम भी यही कहेंगे कि पेपर लीक वीक जो है बेकार बात है। अभी तक इसका पुष्टि नहीं किया गया। इनफैक्ट CBSE ने भी क्लियरली बोल दिया है इन अफवाहों को खारिज करते हुए कि यार ये सब गलत है। एडवाइजरी भी दी है CBSE ने कि यार इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन को ना फैलाया जाए। और बच्चों से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यार तुम्हारे आसपास ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा है, अपने आसपास जो भी चीज़ें हो रही है उसका इफ़ेक्ट अपने मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पर मत होने दो। बाहर जो भी चीज़ें हो रही है उसको बाहर ही रहने दो, अपने मन में हावी मत होने दो। बहुत सारे बच्चे बोले कि सर पढ़ने का इच्छा नहीं हो रहा है इन सब चीज़ों को देख करके। हम यही बोलेंगे कि यार तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। पेपर हो सकता है सही में लीक नहीं हुआ है, ये सब बेकार बातें, मिस इन्फॉर्मेशन फैला के बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ तक कि यहाँ पे स्कैम भी हो रहा है, पैसा लेकर पेपर देने का वादा किया जा रहा है और पेपर नहीं मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचाओ अपने आप को। ये सब मिस इन्फॉर्मेशन होता है, स्कैम्स होता है, स्कैंडल्स होता है, इन चक्कर में मत पढ़ो। तुम ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, पढ़ लो वही बेहतर है, ठीक है। तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, क्या पता सच में सही में पेपर लीक नहीं हुआ हो और CBSE भी पेपर कैंसिल ना करे। तुम इसी सोच में बैठे रहो कि पेपर तो कैंसिल होगा, लीक हो रहा है, ये सब ऐसा वैसा हो गया है, इस चक्कर में तुम पढ़ाई ना करो और तुम्हारा एग्ज़ाम ख़राब हो गया तो तुम्हारा सेशन ख़राब होगा बाबू, ठीक है। कोई XYZ तुम्हारा सेशन को सही करने नहीं आएगा। CBSE भी पल्ला झाड़ देगा, बोल देगा कि हमारी गलती थोड़ी है मिस इन्फॉर्मेशन फैली। हालांकि हम गवर्नमेंट से और CBSE से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यार प्लीज़ इस तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन अगर फैल रहा है तो CBSE प्लीज़ एक्शन ले, इन चीज़ों को क्लैरिफाई करे। और बच्चों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर देखो यार बहुत कुछ होता है, हम लोग के आसपास अभी करंटली बहुत कुछ चल रहा है। CPC भी बोल दिया कि महाकुंभ का पानी स्नान करने योग्य नहीं है, महाकुंभ इंसिडेंट चल रहा है। यहाँ तक कि अभी रिसेंटली बहुत डिसहार्टनिंग इंसिडेंट सामने भी आया था। 4 इयर्स की बच्ची का जो है उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और भी कई सारी चीज़ें हम लोग के आसपास करंटली चल रही। लेकिन उन चीज़ों पर अभी ध्यान मत दो, अभी तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। अभी हो सकता है कि तुमको पढ़ने का नहीं भी मन कर रहा होगा ना, तो हम अपने पुराने एक वीडियो में बोले थे Day 0 ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये रहा वो वीडियो और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दिए थे, इसको ज़रूर जाके देखना। उसमें हम ये डायरेक्टली बोले थे, हो सकता है कि अभी तुमको कोई काम करने का मन नहीं कर रहा हो। जानते हो इसके पीछे रीज़न क्या है?
इंद्रियों का सुख, तुम्हारा मन जो है ना कई बार इंद्रियों का सुख के प्रति भागता है। तुमको हो सकता है कि अभी रील्स स्क्रॉल करने का मन कर रहा हो या फिर पढ़ने का बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहा हो, तो अपने मन को समझाओ। पता है कैसे? अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि हे माधव, मन बहुत चंचल है, इसको वश में कैसे करें? बाहर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उसके कारण तुम्हारा मन डिस्टर्ब हो रहा है, तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, इसको वश में कैसे करोगे? तो भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मतलब निश्चय ही पार्थ मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। तो तुम भी अपने मन को अभ्यास से वश में करो और पढ़ाई पर ध्यान दो, वही बेहतर है तुम्हारे लिए, वही बेहतरीन होगा तुम्हारे लिए। CBSE अगर कुछ इस तरीके का एक्टिविटी होगा तो ज़रूर नोटिफाई करेगा। तुमको इन चीज़ों का मास्टर नहीं बनना है, तुम बस निर्धारित समय पर एग्ज़ाम दो, वही बेस्ट है। तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा जाए, दैट्स इट।